प्रदेश दंगा मुक्त हो गया तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लोग कहते हैं कि आज संविधान खतरे में है, लेकिन आपने देखा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां चरखे से नहीं हमें पढ़ाया गया कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, लेकिन अगर चरखे से क्रांति की स्थापना होती तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर से शांति की स्थापना न करनी पड़ती। क्योंकि धनंजय सिंह ने किसी गरीब की झोपड़ी नहीं गिराई, धनंजय सिंह ने किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की, धनंजय सिंह ने किसी गरीब की दुकान नहीं बंद करवाई। जो लोग आज धनंजय की फोटो लेकर घूम रहे हैं और धनंजय को माफिया कह रहे हैं, मैं गर्व से कहता हूं कि धनंजय सिंह माफिया है तो माफिया ठीक है, यहाँ तो लौंडियाबाज नेता बने घूम रहे हैं। कि कफ सिरप का मामला बढ़ता चला, 128 फर्मों पर एफआईआर भी सरकार ने करवाई है। बाहुबली नेता हैं धनंजय सिंह जौनपुर के, उनका भी नाम आ रहा है और मैं लगातार देख रहा था आप धनंजय सिंह का बड़ा फेवर कर रहे थे इस मामले में। देखिए, धनंजय सिंह को लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली कहते हैं। आपने कहा धनंजय सिंह माफिया हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश को ऐसे माफियाओं की ज़रूरत है। क्योंकि मैं डंके की चोट पर यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धनंजय सिंह ने किसी गरीब की झोपड़ी नहीं गिराई, धनंजय सिंह ने किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की, धनंजय सिंह ने किसी गरीब की दुकान नहीं बंद करवाई। जो लोग आज धनंजय की फ़ोटो लेकर घूम रहे हैं और धनंजय को माफिया कह रहे हैं, मैं गर्व से कहता हूं कि धनंजय सिंह माफिया है तो माफिया ठीक है, यहाँ तो लौंडियाबाज नेता बने घूम रहे हैं। आप चंदू को देख रहे हैं, लौंडियाबाजी कर रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, धनंजय सिंह की जो फ़ोटो लेकर बात कर रहे हैं, जो विरोधी अखिलेशवादी लोग ज़्यादातर उनकी फ़ोटो लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कार्रवाई करिए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये वही अखिलेश यादव की फ़ोटो लेकर क्यों नहीं घूमते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो मदरसों में जाकर अपना पिछवाड़ा उठा रहे हैं, ये वही अखिलेश यादव हैं जो हिंदुओं का विरोध करते हैं, राम मंदिर का न्योता टुकराते हैं। ये जो लोग आज धनंजय सिंह को माफिया कह रहे हैं, ये तब कहाँ थे जब अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर दंगे के सबसे बड़े आरोपी मौलाना नज़ीर के लिए विशेष विमान की व्यवस्था कर रहे थे, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। आपको याद होगा अखिलेश सरकार का गोमती रिवर फ्रंट का बड़ा घोटाला सामने आया था, 1600 करोड़ का घोटाला था। उसके आरोपियों के साथ भी अखिलेश यादव की फ़ोटो वायरल हुई थी। उस फ़ोटो को लेकर ये क्यों नहीं घूमते हैं? अगर इन्हें घूमना ही है, अगर ये घूमना ही चाहते हैं तो इंदिरा गांधी की फ़ोटो लेकर घूमें। इंदिरा गांधी ने तो आतंकवादियों के साथ अपने संबंध निभाए थे। यासिर अराफात एक आतंकवादी था जो इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहता था, लेकिन आप सोचिए कि इंदिरा गांधी ने उस पर सब कुछ लुटाया, राजीव गांधी ने तो उसे देश की संपदा तक दान कर दी थी। तो हमारे देश में तो आतंकवादियों से संबंध निभाने का रिवाज रहा है ना। तो अगर फ़ोटो लेकर घूमने से, आप सोचिए अतीक अहमद पर सैकड़ों मुकदमे, मुख्तार अंसारी, आज़म खान, ये कुख्यात अपराधी थे, इनके साथ बैठकर चाय पीते थे अखिलेश यादव। तो वो अखिलेश यादव अगर ये है तो आप सोचिए अखिलेश यादव तो कुख्यात अपराधियों के साथ शुरुआत से बैठने का काम कर रहे हैं, तो उनकी भी फ़ोटो लेकर घूमे ना। अगर ये बाहुबली प्रथा है या लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहुबली है। आपने देखा कि लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में संविधान बचाने की बात होती है, अखिलेश यादव इन दिनों संविधान की बहुत दुहाई देते हैं, संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। ये वही लोग हैं जिनके 5 साल के कार्यकाल में 800 से ज़्यादा दंगे हुए और ये उत्तर प्रदेश को नहीं बचा पाए, जो आज संविधान को बचाने की बात करते हैं। अखिलेश यादव अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए एक मौलाना की टिप्पणी के बाद, और ये प्रदेश बचाने की बात करते हैं। तो ये अखिलेश यादव, ये जो अखिलेशवादी लोग हैं जो धनंजय सिंह को माफिया कहते हैं, मैं कहता हूँ गुंडा माफिया अगर सबसे बड़ा कोई है और दंगाइयों को संरक्षण देने वाला कोई सबसे बड़ा आदमी है तो वो अखिलेश यादव हैं। तो आप जाइए अखिलेश यादव की फ़ोटो लेकर घूमिए, आप जाइए गांधी परिवार की फ़ोटो लेकर घूमिए, जिन्होंने आतंकवादियों के साथ संबंध निभाए उनकी फ़ोटो लेकर घूमिए। आपने देखा कि आज प्रदेश दंगा मुक्त हो गया तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लोग कहते हैं कि आज संविधान खतरे में है, लेकिन आपने देखा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां चरखे से नहीं हमें पढ़ाया गया कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, लेकिन अगर चरखे से क्रांति की स्थापना होती तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर से शांति की स्थापना न करनी पड़ती। योगी का कौन सा काम आपको पसंद है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगातार प्रदेश में दंगे कम हुए और दूसरी बात राम राज्य की ये लहर लगातार देखने को मिल रही, राम राज्य लगातार चल रहा है ये, और राम सनातन विरोधी गतिविधियों को लगातार कम किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, सनातन विरोधी कुकुरमुत्तों की एक गैंग है जो लगातार तेजी से बढ़ रही है और वो सनातन विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम कर रही है। इस गैंग के मुखिया हैं चंदू
अपने चंदू, और इस गैंग में एक बुढ़ा भी है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो लगातार सनातन विरोधी बात करता है, सनातन विरोधी ताकतों को समर्थन देने का काम करता है, क्योंकि इनके पेट ये वही लोग हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सनातन बोर्ड बनाने की अगर बात आ जाती है तो चंदू के फेफड़े फूलने लगते हैं और चंदू को लगता है कि अब बड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये मौलवियों से के इशारे पर नाचने वाले बंदर हैं। सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री शुरू करते हैं, इनके बारे में क्या कहना है? योगी के बारे में आपको क्या कहना है? फायर ब्रांड नेता। फायर ब्रांड। जी। उसके बाद फिर आते भी अगर बात के क्षत्रिय समाज को लेकर तो ब्रजभूषण सिंह बड़ा चर्चा में रहते हैं, इनके बारे में 2 लाइनों में। बेबाक। बेबाक। राजा भैया? सरल सौम्य। सरल सौम्य। धनंजय सिंह की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप बड़ा लगाव रखते हैं उनसे, उनके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, लगाव वाली बात नहीं है, बस मामला ये है कि धनंजय सिंह को लोग बाहुबली भी कहते हैं, माफिया भी कहते हैं, लेकिन धनंजय सिंह के लिए कभी कोई बेटी सड़कों पर उतर कर न्याय की गुहार किसी ने नहीं लगाई। कभी धनंजय सिंह को लोगों ने ये नहीं कहा कि उन्हें धनंजय सिंह की चौखट पर जाने के बाद मुझे भगा दिया गया। मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री है देश के? देखिए, मोदी सरल सौम्य और एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में। राहुल गांधी? मुसलमान हितैषी। अखिलेश यादव? मुसलमान हितैषी। और बिहार चलते हैं, तेजस्वी? चाराचोर। धन्यवाद। तो हमारे साथ सचिन तिवारी थे, इनसे हमने खास बातचीत की। साफ तौर पर कहना, मैंने कुछ ऐसे नेताओं के नाम जो है इनसे पूछे कि आप भाई अपने माइंड से, अपने दिमाग से इन नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका नज़रिया क्या है इन नेताओं के बारे में। एक बात तो साफ है कि जिस तरह से नेता जनता को लड़ा रहे ना, जिस तरह की बयानबाजी करे, संतोष वर्मा का मामला था तो चंद्रशेखर ने फिर अब उसमें जो है आग में घी डालने का काम किया, उन्होंने तुरंत उसको जो है ज्वालामुखी बना दिया। अब देखिए, बाबरी का मामला शांत हुआ, पश्चिम बंगाल में मामला शुरू हो गया। अखिलेश यादव मामला सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शौर्य दिवस के दिन फतेहपुर सीकरी चले गए। तो क्या हुआ कि राजनीतिक जो लोगों का नजरिया ना, दृष्टिकोण है, वो अपना बदल गया। सचिन तिवारी से मैंने कई मुद्दों पर बात की, मैंने धनंजय सिंह के बारे में बात की, क्योंकि बड़ा चर्चा का विषय इसमें बने हुए हैं। इन्होंने अपने बेबाक तरीके से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया।